जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई ले और सीधा कसीनो चला जाए। हाँ, जो कि बहुत ही खतरनाक विचार है। बिल्कुल। या फिर सोचिए कि वो हर रोज भारी मात्रा में लॉटरी के टिकट खरीद रहा है और हर दिन एक नया टिकट स्क्रैच करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि आज किस्मत का ताला खुलेगा। और रातों रात करोड़पति बन जाएगा। वही तो। बाहर से देखने पर यह मानसिकता बहुत ही अतार्किक और एकदम जुए जैसी लग सकती है। सही कहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, क्योंकि अगर हम एक बहुत ही ईमानदार नजरिया अपनाएं तो वित्तीय बाजारों में, खासतौर पर ट्रेडिंग की दुनिया में जो लोग कदम रखते हैं, उनका शुरुआती नजरिया बिल्कुल ऐसा ही होता है। एकदम सही बात है। हर कोई उस एक बड़े ब्रेक की तलाश में रहता है। हाँ, एक ऐसा जादुई मुनाफा जो बस उनकी जिंदगी बदल दे। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का जो विषय है वो इसी मानसिकता पर आधारित है। ये इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा आदिम हिस्सा है। आदिम हिस्सा मतलब इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क की संरचना ही कुछ इस तरह से हुई है कि हमें अचानक मिलने वाले बड़े इनाम या जिसे हम जैकपॉट कहते हैं, वो पूरी तरह सम्मोहित कर लेते हैं। तो इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कारण है? हाँ, जब किसी को कोई अचानक बड़ा फायदा होता है तो दिमाग में डोपामीन नाम के रसायन का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। अच्छा, एक तरह का नशा। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल एक नशे की तरह काम करता है। और इसके विपरीत जो धीमी गति से नियमों में बंद कर रोजाना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है, वो हमारे दिमाग को बहुत उबाऊ लगता है, बहुत नीरस लगता है। और यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिस पर आज की हमारी ये चर्चा केंद्रित है। जी। आज हमारे सामने जो रिसर्च नोट्स है वे मास्टरिंग द रिदम ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी विषय पर आधारित है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, क्योंकि इस पूरे मटेरियल का सबसे गहरा और शायद सबसे कड़वा सच यही है कि बाजार में सफल होने का असली रहस्य कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है, कोई नया एआई सॉफ्टवेयर भी नहीं है। बिल्कुल, और ना ही कोई जादुई इंडिकेटर है। असली रहस्य एक बहुत ही उबाऊ सी चीज में छिपा है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। निरंतरता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनना कोई नहीं चाहता। हाँ, बोरिंग लगता है ना? बहुत बोरिंग। लेकिन इसके बिना बाजार में टिके रहना असंभव है। हमारे नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बाजार में ज्यादातर लोगों की विफलता का कारण ये नहीं है कि बाजार उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। लोग अक्सर यही बहाना बनाते हैं वैसे। हाँ, लेकिन विफलता इस वजह से भी नहीं होती कि लोगों के पास जानकारी की कमी है। तो फिर असली वजह क्या है? विफलता इसलिए आती है क्योंकि लोग अपने अच्छे व्यवहार को, अपने अनुशासन को लगातार दोहरा नहीं पाते। मतलब एक बार सही कर लिया पर बार बार नहीं कर पाते। अच्छे खासे समझदार लोग भी मात खा जाते हैं। इस बात को ना थोड़ा और जमीन पर लाते हैं। जी बताइए। अगर हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में लगातार एक बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि वो एक दिन में भारी वजन उठाकर ओलंपिक चैंपियन बन जाएगा। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? जबकि निरंतरता असल में रोजाना जिम जाकर अपनी सेहत बनाने जैसी है। मतलब जिम जाना कोई रोमांचक काम तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं, पसीना बहाना पड़ता है। हाँ, मांसपेशियों में दर्द सहना और वो ही व्यायाम रोज दोहराना उबाऊ होता है। एक दिन में 200 किलो वजन उठाने की कोशिश करने वाला अक्सर अपनी कमर तोड़वा बैठता है। और ट्रेडिंग में ये कमर तोड़वाना असल में अपना सारा पैसा गंवा देना है। एग्जैक्टली। लेकिन जो व्यक्ति रोजाना सिर्फ 20 किलो वजन उठाता है, लंबी उम्र और असली ताकत उसी को मिलती है। इस एनालॉजी में ना एक और बहुत गहरी परत है। वो क्या? जब कोई रोज जिम जाता है तो शुरुआत में उसे बहुत दर्द होता है, शारीरिक तकलीफ होती है। ट्रेडिंग में भी ठीक यही होता है। ट्रेडिंग में शारीरिक दर्द या मानसिक दर्द? मानसिक दर्द। जब कोई व्यक्ति अनुशासन का पालन करने की कोशिश करता है तो उसे मानसिक दर्द होता है। अच्छा, कैसे? यूं समझ लीजिए, जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा हो और कोई व्यक्ति अपनी तय की हुई रणनीति के अनुसार चुपचाप बैठा रहे, मतलब कुछ ना करे, तो वो निष्क्रियता उसके लिए बहुत पीड़ादायक होती है। हमारा दिमाग चीख रहा होता है कि कुछ करो, कोई एक्शन लो। बिल्कुल। एक सफल और असफल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल ट्रेडर सही काम को बार बार दोहराने की इस बोरियत और मानसिक तकलीफ को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेता है। मतलब वो रोमांच के लिए ट्रेड नहीं करता, नहीं, वो प्रक्रिया के लिए ट्रेड करता है। तो अगर ये बात कागज पर इतनी तार्किक लगती है तो हकीकत में इसे अपनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंसान भावनाओं का पुतला है। हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में इस
अस्थिरता या जिसे इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, उसके व्यावहारिक कारणों की बहुत गहरी चीरफाड़ की गई है। जी, उन 4 बड़ी गलतियों की चर्चा की गई है। बिल्कुल। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को देखें जो अभी अभी बाजार में आया है, तो हम पाएंगे कि वो कुछ खास तरह के मनोवैज्ञानिक जालों में फंसता चला जाता है। एकदम सही। एक आम कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ एक ट्रेडिंग प्लान बनाता है। पूरी तैयारी के साथ। हाँ, वो पहले दिन बाजार में उतरता है और उसे एक नुकसान हो जाता है, और बस यहीं से उसकी पूरी मानसिकता पटरी से उतरने लगती है। और वहीं से पहली सबसे बड़ी गलती जन्म लेती है, जो है भावनाओं में बह के ट्रेड करना, यानी इमोशनल ट्रेडिंग। हाँ, जब किसी को पहला नुकसान होता है तो दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। अमिगडाला, जो डर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। ये इंसान को फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की स्थिति में डाल देता है। तो उस वक्त लॉजिक काम नहीं करता। एकदम नहीं। उस वक्त वो व्यक्ति तार्किक रूप से ये नहीं सोच रहा होता कि ये नुकसान खेल का एक सामान्य हिस्सा है। तो उससे क्या लगता है? उसका दिमाग उसे ये महसूस कराता है कि जैसे उस पर कोई व्यक्तिगत हमला हुआ है। अरे बाप रे, जैसे बाजार ने सीधा उसी को निशाना बनाया हो। हाँ, और उसे तुरंत अपना पैसा वापस छीनना है। इस भावनात्मक उथल-पुथल में वो व्यक्ति अपना बनाया हुआ सारा प्लान खिड़की से बाहर फेंक देता है। और यहीं से ना एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जब वो व्यक्ति अपना नुकसान तुरंत वापस पाने की कोशिश करता है, तो वो दूसरी और तीसरी गलती की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसके पास अब कोई प्लान नहीं है। और हताशा में वो क्या करता है? वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा जोखिम लेना शुरू कर देता है, जिसे नोट्स में ओवर रिस्किंग कहा गया है। हाँ, वो सोचता है कि अगर वो अगली पोजीशन का आकार दुगना कर दें तो एक ही झटके में सारा नुकसान कवर हो जाएगा और वो वापस बराबरी पर आ जाएगा। इसे अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग या बाजार से बदला लेना भी कहा जाता है। बाजार से बदला लेना, ये तो सुनने में बहुत विनाशकारी लग रहा है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें इंसान का हारना 100% तय है। क्योंकि बाजार में तो भावनाएं हैं नहीं। बिल्कुल। जब वो व्यक्ति क्षमता से ज्यादा जोखिम लेता है और वो बड़ा दाव भी उल्टा पड़ जाता है, तो उसका खाता लगभग खाली हो जाता है। और अब इतनी बड़ी विफलता के बाद इंसान का दिमाग क्या करता है? अब मानव मनोविज्ञान खुद को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानना चाहता कि गलती उसके खुद के अनुशासन या लालच की थी। हाँ, खुद पर दोष लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो सारा दोष अपनी रणनीति पे डाल देता है। अरे कि मेरी स्ट्रैटेजी खराब थी। हाँ। और फिर वो निकल पड़ता है इंटरनेट पर कोई और भी बेहतरीन रणनीति खोजने। और हमारे नोट्स में इसे एक बहुत ही खतरनाक आदत बताया गया है, जिसे स्ट्रैटेजी हॉपिंग कहते हैं, बार बार अपनी रणनीति बदलते रहना। लेकिन यहाँ पर ना मेरे मन में एक वाजिब सवाल उठ रहा है, और मुझे लगता है कि ये दुविधा जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके मन में भी होगी। हाँ, बताइए, क्या सवाल है? क्या अपनी रणनीति को बदलना हमेशा गलत होता है? मतलब अगर कोई रणनीति सच में काम नहीं कर रही है, वो लगातार नुकसान दे रही है, तो उस पर आंख बंद करके अड़े रहना तो बेवकूफी होगी, है ना? ये बहुत ही जायज सवाल है। समय के साथ चीजों को बदलना और सुधारना तो तरक्की की निशानी है। ये दुविधा बहुत ही आम है, लेकिन रणनीति में सुधार करने और स्ट्रैटेजी हॉपिंग के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और बारीक रेखा होती है। अच्छा, वो बारीक रेखा क्या है? इस रेखा को पार करना ही सारी समस्याओं की जड़ है। रणनीति को बदलना तब समझदारी है जब किसी ने उस रणनीति को पर्याप्त समय दिया हो। पर्याप्त समय से आपका क्या मतलब है? सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एक बहुत ही सरल नियम है। क्या उस रणनीति के साथ कम से कम 100 ट्रेड लिए गए हैं? 100 ट्रेड मतलब काफी लंबा समय। हाँ। क्या 100 अलग अलग बाजार स्थितियों में उसका परीक्षण किया गया है? अगर किसी ने सिर्फ 4 या 5 नुकसान के बाद अपनी रणनीति छोड़ दी, तो उसने रणनीति की विफलता नहीं देखी। तो उसने क्या देखा? उसने सिर्फ बाजार की सामान्य अस्थिरता का सामना किया है। मतलब बिना पूरा डेटा इकट्ठा किए किसी नतीजे पर पहुंचना। बिल्कुल। इसे इस तरह समझिए कि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पानी की तलाश कर रहा है। ठीक है। वह एक जगह 10 फुट गहरा गड्ढा खोदता है। से पानी नहीं मिलता, फिर वो निराश होकर उस गड्ढे को छोड़ देता है और दूसरी जगह चला जाता है। हाँ, और दूसरी जगह जाकर फिर से 10 फुट खोदता है। ऐसे करते करते वो 100 अलग अलग जगहों पर 10-10 फुट के गड्ढे खोद डालता है। ओहो, उसकी मेहनत तो बहुत लगी। उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, लेकिन उसे पानी कभी नहीं मिलेगा। पानी पाने के लिए उसे एक ही जगह पर 100 फुट गहरा गड्ढा खोदना होगा।
ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। जो लोग बार बार रणनीति बदलते हैं वे असल में सिर्फ 10-10 फुट के गड्ढे खोद रहे हैं। बिल्कुल, वे कभी किसी एक सिस्टम के विशेषज्ञ नहीं बन पाते। ये बहुत ही सटीक तस्वीर पेश करता है। लेकिन हमारी सोर्स मटेरियल में एक ऐसा पहलू भी है जो शायद पैसों के नुकसान से भी ज्यादा डरावना है। हाँ, मनोवैज्ञानिक नुकसान। जी, इन चारों गलतियों का मतलब इमोशनल ट्रेडिंग, बिना प्लान के काम करना, ओवर रिस्किंग और बार बार रणनीति बदलना, इनका अंतिम परिणाम सिर्फ ये नहीं होता कि बैंक का बैलेंस शून्य हो जाता है। एक और चीज है जो अंदर ही अंदर खत्म हो रही होती है। हाँ, नोट्स इसे एक खामोश कातिल की तरह पेश करते हैं। खामोश कातिल बिल्कुल सही शब्द है। और वो है इंसान के अपने ही आत्मविश्वास का पूरी तरह से टूट जाना। पैसों का नुकसान तो कोई भी दोबारा मेहनत करके कमा सकता है, लेकिन जब आत्मविश्वास नष्ट होता है तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। ये कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति बार बार अपने ही बनाए नियम तोड़ता है, जैसे मान लीजिए उसने सुबह तय किया था कि वो सिर्फ 2 ट्रेड लेगा, ठीक है, लेकिन दोपहर तक वो 8 ट्रेड ले चुका होता है, तो असल में वो खुद से किए गए वादे तोड़ रहा होता है। ये खुद से वादे तोड़ने वाली बात मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे काम करती है? मतलब इसका असर इतना गहरा क्यों होता है? हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हर उस पल को रिकॉर्ड कर रहा होता है जब हम अपने ही खिलाफ जाते हैं। अच्छा, वो सब नोट कर रहा है। जी, जब कोई व्यक्ति बार बार अपने नियम तोड़ता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे ये मान लेता है कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं नियंत्रण में नहीं हूँ। बिल्कुल, जब ये एहसास गहरा हो जाता है तो अगली बार जब बाजार में कोई बहुत ही शानदार और सही अवसर सामने आता है तो वो व्यक्ति डर के मारे कोई कदम नहीं उठा पाता। वो फ्रीज हो जाता है। हाँ, उसे बाजार से डर नहीं लग रहा होता है, उसे खुद से डर लग रहा होता है कि वो फिर से कोई बेवकूफी कर बैठेगा। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। अस्थिरता इंसान को मानसिक रूप से लकवाग्रस्त कर देती है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, लकवाग्रस्त। तो इसका मतलब है कि निरंतरता सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है, बल्कि ये वो ढाल है जो हमारे दिमाग को टूटने से बचाती है। और इसी संदर्भ में हमारे नोट्स समझाते हैं कि छोटे और लगातार मुनाफे का असली महत्व क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे मुनाफे से भला कोई अमीर कैसे बन सकता है। हाँ, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन असली इंसाइट ये है कि शुरुआत में छोटे मुनाफे का उद्देश्य आर्थिक रूप से अमीर बनाना होता ही नहीं है। सही कहा, उन छोटे छोटे फायदों का असली काम है उस टूटे हुए आत्मविश्वास की मरम्मत करना, कॉन्फिडेंस वापस लाना। जब कोई व्यक्ति एक छोटे से लक्ष्य को तय करता है, अपने सिस्टम का पूरी तरह पालन करता है और एक छोटा सा ही सही लेकिन अनुशासन से भरा ट्रेड पूरा करता है, तो वो एक तरह से जीत हासिल करता है। हाँ, वो असल में अपने दिमाग को यह संकेत दे रहा होता है कि मैं नियमों का पालन कर सकता हूँ, मेरी कमान मेरे ही हाथ में है। ये छोटी छोटी जीतें वे ईंटें हैं जिनसे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक नींव खड़ी होती है। बिल्कुल, बिना इस नींव के कोई बड़ी इमारत नहीं बन सकती। अब जब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि अस्थिरता किस तरह आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है, तो अगला तार्किक सवाल ये उठता है कि जो लोग इस पेशे में सालों तक टिके रहते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वे इस जाल से कैसे बचते हैं? उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। हाँ, एक प्रोफेशनल व्यक्ति का माइंडसेट एक आम नौसिखिए से किस तरह अलग होता है? पेशेवर लोगों की सोच बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करती है। एक आम इंसान हमेशा ये सोचता है कि इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा, पैसों पर ध्यान होता है। जबकि एक पेशेवर इस बात पर ध्यान देता है कि क्या प्रोसेस यानी प्रक्रिया का सही से पालन हुआ है या नहीं। प्रोसेस पर फोकस। उनके लिए हर एक ट्रेड केवल एक डेटा पॉइंट है, एक बहुत बड़े चित्र का एक छोटा सा पिक्सल। वे इस काम को 1 या 2 दिन का जुआ नहीं मानते, बल्कि एक बहुत लंबा गेम मानते हैं। इसका मतलब है कि वे मानकर चलते हैं कि एक ट्रेड का नतीजा उनकी जिंदगी या उनका करियर तय नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, वे जोखिम को इतने शानदार और गणितीय तरीके से प्रबंधित करते हैं कि अगर उन्हें लगातार 10 नुकसान भी हो जाएं, तो भी वे खेल से बाहर नहीं होते। उनका सर्वाइवल पक्का होता है। हाँ, उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या उन्होंने अपने बनाए नियमों का सम्मान किया। और जो बाजार का उतार चढ़ाव है, पेशेवर मानसिकता का अर्थ है बाजार को नियंत्रित करने की बेमानी कोशिश को छोड़ देना, क्योंकि बाजार किसी के हाथ में नहीं है। हाथ में सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया है, अपना अनुशासन और अपना जोखिम है। तो ये बात साफ है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि ये दोहराव और धैर्य का ही दूसरा नाम है। एकदम सही। मानसिकता को इतनी गहराई से समझने के बाद अब वक्त है इस पूरी चर्चा को पूरी तरह से व्यवहारिक और एक्शन ओरिएंटेड बनाने का, ताकि इसे लागू किया जा सके। जी, जो लोग इस ज्ञान को आज ही अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उनके लिए हमारे सोर्स में निरंतरता लाने के कुछ बहुत ही स्पष्ट समाधान दिए गए हैं।
3 मुख्य समाधान बताए गए। हाँ, पहला समाधान है अपने लिए तय नियमों का निर्माण करना और फिर उनका किसी भी कीमत पर पालन करना। ये सुनने में बहुत ही आसान और साधारण सी बात लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इसे निभाना सबसे मुश्किल काम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए एक लिखित योजना का होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दिमाग में नहीं होनी चाहिए, कागज पर होनी चाहिए। हर एक कदम लिखा होना चाहिए। हाँ, कब प्रवेश करना है, कब बाहर निकलना है और अधिकतम कितना नुकसान सहना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। इसकी तुलना अक्सर एक कमर्शियल एयरलाइन के पायलट से की जाती है। अच्छा, कैसे? एक पायलट ने चाहे हजारों बार उड़ान भरी हो, उसे हर चीज जुबानी याद हो, लेकिन फिर भी वो हर बार टेक ऑफ से पहले अपनी चेकलिस्ट को पूरा करता है। हाँ, ये नियम है। वो ये नहीं कहता कि आज मौसम अच्छा लग रहा है तो इंजन चेक करने की क्या जरूरत है। वो अपनी भावनाओं या इंट्यूशन के आधार पर कोई कदम नहीं छोड़ता। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। ट्रेडिंग में भी ये चेकलिस्ट ठीक वैसे ही काम करनी चाहिए। भावनाओं को अपने फैसलों से बाहर रखने का यही एकमात्र तरीका है। और इसके बाद जो दूसरा सबसे व्यवहारिक समाधान हमारे सामने आता है, वो है अपने कामों को ट्रैक करना और उनका रिव्यू करना। यानी अपने ही हर कदम का हिसाब रखना। ट्रैक करने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये लिख लिया जाए कि आज कितने पैसे आए या गए, क्योंकि वो तो बैंक का स्टेटमेंट भी बता देता है। बैंक का स्टेटमेंट ये नहीं बताता कि नुकसान के वक्त इंसान का दिमागी संतुलन कैसा था। हाँ, बैंक को क्या पता आप डर रहे थे। ट्रैक करने का असली मतलब है अपना खुद का एक आईना तैयार करना। जब ट्रेड लिया गया तो उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? क्या नियमों का पालन किया गया था या किसी डर के कारण जल्दबाजी में कदम उठाया गया? जब कोई व्यक्ति सप्ताह में शांति से बैठकर इस तरह के डेटा का विश्लेषण करता है तो उसे अपनी गलतियों के गहरे पैटर्न समझ आते हैं कि मैं बार बार एक ही गलती कहाँ कर रहा हूँ। बिना इस ट्रैकिंग के इंसान हर दिन अनजाने में वही गलतियां दोहराता रहता है। एक पुरानी कहावत है, जिस चीज को मापा नहीं जा सकता उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। और ये हमें तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक समाधान की तरफ ले जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। ये समाधान है दैनिक मुनाफे के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब रोजाना पैसे गिनने की आदत को छोड़ना होगा। ये बदलाव लाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये सीधा सफलता के पैमाने को ही बदल देता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर आज खाते में पैसे आई तो दिन अच्छा था, और अगर पैसे गए तो दिन खराब था। जी। तो अगर ये पैमाना गलत है तो सही पैमाना क्या होना चाहिए? अगर किसी ने अपने सारे नियमों का पालन किया, अनुशासन में रहा, लालच नहीं किया, और फिर भी बाजार की दिशा अचानक बदल जाने के कारण उसे नुकसान हो गया, हाँ, तो क्या वो एक सफल दिन कहलाएगा या असफल? एक पेशेवर के नजरिए से वो पूरी तरह से एक सफल दिन था। नुकसान होने के बाद भी? बिल्कुल, क्योंकि नुकसान बाजार की प्रकृति का हिस्सा है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो चीज रोकी जा सकती थी, यानी अनुशासनहीनता, वो नहीं हुई। ये बात तो बहुत ही गहरी है। जिस दिन इंसान ये मापना शुरू कर देता है कि उसने अपने नियमों के साथ कितनी ईमानदारी बरती, उस दिन से उसकी ट्रेडिंग में एक जादुई स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब उसकी खुशी या दुख इस बात पे निर्भर नहीं है कि बाजार ने क्या किया, बल्कि इस बात पे निर्भर है कि उसने खुद क्या किया। अपना नियंत्रण अपने हाथ में। ये नजरिया वाकई बहुत शक्तिशाली है, एक सफल दिन की परिभाषा को ही पूरी तरह से पलट देना। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के सोर्स मटेरियल को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बहुत ही साफ हो जाती है। सफलता किसी बड़े जैकपॉट, किसी रहस्यमयी सॉफ्टवेयर या रातों रात अमीर बनने वाले फॉर्मूले में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सफलता उन उबाऊ, नीरस लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कामों को लगातार दोहराने में छिपी है। अच्छी आदतों का लगातार पालन करना, अपनी बनाई हुई चेकलिस्ट पर टिके रहना, और भावनाओं के तूफान के बीच शांत रहकर अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना। यही वो नींव है जिस पर लंबी अवधि की सफलता का महल खड़ा होता है। वे छोटे छोटे लगातार फायदे जो शुरुआत में महत्वहीन लगते हैं, वे समय के साथ जुड़कर न सिर्फ वित्तीय पूंजी बनाते हैं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक पूंजी का भी निर्माण करते हैं जो सबसे ज्यादा कीमती है। और ये मनोवैज्ञानिक पूंजी ही है जो किसी भी इंसान को बाजार के सबसे कठिन समय में भी खड़े रहने की ताकत देती है। निरंतरता कोई मंजिल नहीं है, ये चलने का एक तरीका है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से समेटा है आपने इसे। आज के हमारे सोर्स मटेरियल ने इस पूरे विषय पर जो रोशनी डाली है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम लाभ और हानि को किस नजरिए से देखते हैं। जी। और इसी के साथ
इस गहरी चर्चा को विराम देते हुए मैं यहाँ सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर मनन करना बहुत ही दिलचस्प होगा। वो क्या है? अगर सफलता का सबसे बड़ा नियम अपनी भावनाओं पर काबू पाना है, अगर इसका पूरा आधार अनुशासन रखना, अपनी ही बनाई गलतियों को स्वीकार करना और लालच को हराना है, तो क्या ट्रेडिंग वास्तव में दुनिया के वित्तीय बाजार को जीतने का खेल है, या ये असल में खुद के दिमाग, अपनी प्रवृत्तियों और अपनी आदतों पर विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है?